प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आज हम बात करेंगे उन 7 आदतों के बारे में जिन्हें अपनाकर कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। अगर व्यक्ति इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो फिर उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा और उसके आसपास के लोग आपसे प्रभावित होते रहेंगे और वह व्यक्ति जहां भी जाएंगे लोग उसकी तरफ खिंचे चले आएंगे। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहली, वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डट जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरी, वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है, खुदा वही लिखेगा जुआ चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि वो एक प्रभावी इंसान नहीं है। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी बातों, अपने काम और हाव भाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसे सब पसंद करें, जिसकी सब बात माने, जिसके साथ सब काम करना चाहिए और अपना समय बिताना चाहिए। लेकिन उसके साथ सब कुछ इसका उल्टा ही हो रहा था। न तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और ना ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच वही लड़का एकदम प्रभावहीन था। उसके उपस्थित होने या न होने से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। इन सब घटनाओं की वजह से उसका आत्मविश्वास भी दिनों दिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह लड़का बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। जिस नगर में वह लड़का रहता था, उसी नगर के बाहर एक बौद्ध भिक्षु भी रहा करते थे। वह बौद्ध भिक्षु अपने अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनसे मिलता वे उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। उनके बात करने का तरीका, उनके हाव भाव, उनका लोगों को समझना और समझाने का तरीका बहुत ही प्रभावी और आकर्षक था। सभी कहते थे कि वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी मंत्र मुग्ध कर देता है। एक दिन लड़का उदास मन के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था कि तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, मित्र, मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया। यह सुन वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान है? तब उसका मित्र बताता है कि मुझे एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला है जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास तेरी इस समस्या का समाधान जरूर होगा। यह सुन वह लड़का भी मित्र की बात से सहमत हो जाता है और अगली सुबह वह दोनों बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। लड़का बौद्ध भिक्षु से अपनी सारी समस्या बताता है
कि कैसे? वह एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा इंसान नहीं बन पा रहा। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की बात पूरी ध्यान से सुनी और फिर कहा, तो तुम चाहते क्या हो? लड़के ने कहा, लोग कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, तो मैं आपकी तरह ही अपना व्यक्तित्व भी प्रभावशाली कैसे बना सकता हूं? यह सुन बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व बल्कि अच्छे चरित्र का होना जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है तो वो कुछ समय के लिए तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्द लोग ये समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप ये मत समझें कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख न आया हो। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हैं वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय का रंग बदलता है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। कोई उद्देश्य है, लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो यह जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है और तू अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहते हो और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अंदर से बदलना पड़ेगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, जी महात्मन, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक प्रभावशाली इंसान के अंदर 7 आदतें होती हैं जो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। भिक्षुओं ने कहना शुरू किया, पहली आदत सक्रिय। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक सक्रिय व्यक्ति बनने का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन हमें उसे विचलित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनके अंदर होती है।
वो जो भी नकारात्मक बातें हमारे बारे में बोल रहे होते हैं, उससे हमें उनके नकारात्मक नजरिए का पता चलता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतना ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स से जानते हैं, परमात्मा और आपकी की अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ये बात हमेशा याद रखो, पांव फिसल जाए पर जबान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे करीबी चीज़ इंसान की जबान है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए। कामयाबी के लिए सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज़ का घमंड आए तो संसार का एक चक्कर ज़रूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बनकर पड़े। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपको खुश रहना आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी का फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो। जिस नज़रिए से वो दुनिया को देख रहे होते हैं। सक्रिय व्यक्ति होने का मतलब ये भी है कि हम किसी बुरी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या घर में अचानक आई कोई मुसीबत। लेकिन एक सक्रिय व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वो हर हाल में खुश रहेगा। एक सक्रिय व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप अपना काम करता रहता है, और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वो बेलगाम नहीं हो जाता, बल्कि तब भी खुद को शांत और स्थिर रहता है। सक्रिय व्यक्ति का उल्टा होता है प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वो दुखी हो जाता है, अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वो खुश हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी बुरा बन जाता है। अब तुम समझ गए होंगे कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका नियंत्रण दूसरे के हाथों में होता है। दूसरा व्यक्ति जब भी चाहे तो उसकी बुराई करके या उसको गुस्सा दिला के उसे परेशान कर सकता है, जबकि एक सक्रिय व्यक्ति का नियंत्रण पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। उसे कोई भी दुखी या परेशान नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद न चाहे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है या क्या सोचता है। इसीलिए सक्रिय व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो तुम्हें भी एक सक्रिय व्यक्ति बनना है, ना कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसका मतलब है कि तुम जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करना है। यानी कि हर काम की शुरुआत में ही तुम्हें उसे करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और एक बार जब तुमने अपने काम का क्यों और कैसे पता कर लिया, तो फिर तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम और उसके परिणाम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए, तुम्हारी योजना से मेल खानी चाहिए। अगर तुम हर रोज वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है, तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति ही बन सकती। जैसे कि अगर तुम्हें अपना वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और अगर तुम हर रोज मेहनत नहीं कर रही हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे लक्ष्य और उसकी योजना से मेल नहीं खा रहे हैं। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड्ढी गड्ढी भी दिन में 2-4 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए,
मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्णा पर है, जो यहाँ तक लाया है वहीं आगे लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दी तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है और इस तरीके से लोग कभी भी तुमसे प्रभावित नहीं होंगी। इसीलिए अगर तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहती हो तो तुम्हें तुम्हारे काम का कारण और उसे पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए और साथ ही तुम्हारे विचार और कर्म भी उसके साथ मेल खाने चाहिए। लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो इसका मतलब है कि आप पूरी क्लियरिटी के साथ अपने लक्ष्य और अपने काम के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर एक बार अपने काम को लेकर क्लियरिटी आ जाएगी, आपके लिए उस काम को करना आसान हो जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं ने आगे कहा, तीसरी आदत, जरूरी चीजें सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत से काम होते हैं, लेकिन हम हर काम तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण काम है क्या? महत्वपूर्ण काम वह हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने का मतलब है कि हम अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य, अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे महत्वपूर्ण काम भी तुमसे पूरे नहीं हो पा रहे तो इसका कारण तुम्हारा अनुशासनहीन होना नहीं, बल्कि यह है कि अब तक तुमने सबसे महत्वपूर्ण कामों को अपने दिल और दिमाग में बिठाया ही नहीं और कभी यह सोचा ही नहीं कि ये काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। असल समस्या काम का ज़्यादा होना नहीं, बल्कि फालतू कामों को ना नहीं बोल पाने की है। जैसे कि तुम कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे थे, लेकिन तभी तुम्हारा एक मित्र आता है और कहता है, चल थोड़ी देर घूम के आते हैं और बातें भी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा महत्वपूर्ण काम बैठा हुआ है तो तुम तुरंत ही उसे पूरी विनम्रता के साथ जाने के लिए मना कर दोगे। और तुम्हें यही करना है। दिन भर के सारे गैर ज़रूरी कामों को तब तक ना बोलना है जब तक कि तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे ना हो जाएं। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रभावशाली लोग सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले खत्म करते हैं। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरे से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कोई जितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेढक को चाहिए सोने की ईंट छलांग नाले में ही लगाएगा, वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी के होने देते और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दें, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वो थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको यह करना है
कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जब आपका साथ न छोड़े, उस व्यक्ति का हमेशा कद्र करें। भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत, किसी भी काम में खुद के फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचो। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धा करते हुए जीते हैं। वो अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम्हारी, और मैं हारा तो तुम जीते, और इस तरह से जीवन हार जीत का खेल बनकर रह जाता है। लेकिन जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है और सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, और न केवल चीज़ों के लिए बल्कि आपसी रिश्तों में भी वही नियम लागू करते हैं। जैसे कि जब भी उनका किसी के साथ कोई मतभेद होता है तो बात को मन में रखने की बजाय उस इंसान के साथ खुलकर उस बारे में बात करते हैं, और कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिसमें दोनों की जीत हो, ना कि सामने वाला ठगा हुआ महसूस करें। और ऐसा करके वो आपसी मनमुटाव तो खत्म करते ही हैं। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं ये ज़रूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो, जहाँ भी जाओगे खुश रहो, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयों ढूंढेंगे तो उनकी अच्छाई आपको कभी दिखेगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डले, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंक बन सकते हैं या फौरिक। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। साथ ही रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो तुम समझ गए होंगे कि प्रभावशाली बनने के लिए तुम्हें खुद के अलावा सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचना होता है। पांचवी आदत, पहले खुद दूसरों को समझने का प्रयास करो, फिर उनसे उम्मीद करो कि वो तुम्हारी बात को समझेंगे। किसी के साथ भी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि किसी भी इंसान की बात को सुनने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचें। तब जाकर हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं, तब हम उसकी भावना को समझे बिना ही उसे सलाह देने लग जाते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि असल में वो इंसान कैसा महसूस कर रहा है। और जब हम इस तरीके से किसी की बात सुनते हैं, तब जाकर हम उस इंसान को कुछ अच्छी सलाह दे पाएंगे। ये सच में उसकी कुछ मदद कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा करता, या फिर एक बार मेरी बात मान कर तो देखो। लेकिन वो कभी भी ये समझने का प्रयास नहीं करते कि सामने वाला महसूस क्या कर रहा है। और इसका परिणाम ये होता है कि सामने वाला उन पर कभी भरोसा नहीं करता और ना ही कभी अपनी समस्याएं उनके पास लेकर आता है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? इस स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है।
इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुक झुक कर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। ये सबसे बड़ा सत्य है और ये सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व इस दुनिया में, जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। इसीलिए अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो सबसे पहले उसे समझने का प्रयास करो। ऐसा करके तुम उनका विश्वास जीत पाओगे और उन्हें इस बात का भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारे काम के पीछे किसी भी प्रकार का कोई लाभ, कोई उद्देश्य नहीं है। तुम तब उसकी मदद करना चाहती हो और फिर इस तरीके से वह भी तुम्हें समझना शुरू कर देंगे। और यही है प्रभावशाली इंसान बनने का 5वां नियम है। फिर भिक्षु ने कहा, 6ठा नियम, प्रभावशाली लोग आपसी तालमेल और सहयोग के साथ काम करते हैं। वो लोग जो दूसरों को प्रभावित करते हैं इस बात को अच्छे से समझते हैं कि 2 दिमाग हमेशा ही एक दिमाग से बेहतर होते हैं। इसीलिए वो एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण आपसी तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सबके अनुभव और दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है और प्रभावशाली लोग इस बात को भी समझते हैं। इसीलिए वो एक दूसरे के विचार और दृष्टिकोण को समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं और आपसी मतभेद को भुलाकर साथ काम करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हर इंसान का अपना अनुभव, सोच और विशेषताएं होती हैं। और जब अलग अलग खूबियों, अनुभवों और सोच वाले इंसान एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक इंसान की तुलना में उस काम का परिणाम कहीं ज़्यादा अच्छा और नया होता है। हमें अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होती है। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज़ ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए प्रभावशाली लोग अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं, ताकि नए चीज सीख सकें और कुछ नया और सबसे अलग अनुभव पा सकें। भिक्षु ने आगे 7वीं बात कहा, प्रभावी लोगों के साथ में और उनकी मदद, कि वो खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताज़ा रखने के लिए रोज कुछ न कुछ करते हैं। प्रभावशाली लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है उनका शरीर और उनका दिमाग, और वो इसे मजबूत और तरोताज़ा रखने के लिए रोज कुछ नया सीखते और करते हैं। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए वो हर रोज कोई न कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसी कसरत या योग अभ्यास। अपने दिमाग को नई जानकारी से भरने के लिए वो रोज कुछ न कुछ नया सीखते या पढ़ते रहते हैं। इसके लिए वो किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से बात करते हैं,
या फिर नई नई जगहों पर घूमने जाते हैं। प्रभावशाली लोग प्रभावी इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, खुद को नई जानकारी देते रहते हैं। भावनात्मक रूप से खुद को तरोताज़ा रखने के लिए ये लोग ध्यान या एकांत का सहारा लेते हैं। कई बार खुद के अंदर नयापन लाने के लिए ये लोग खुद को कुछ दिनों के लिए बाहरी दुनिया से काट लेते हैं। इसके अलावा ये लोग आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय होते हैं। इसके लिए ये लोग जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं उसकी पूजा पाठ पर आराधना इत्यादि करते रहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो प्रभावशाली लोग लगातार खुद में सुधार लाते रहते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को तरोताज़ा रखते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो सारी आदतों में से ये सादगी आदत सबसे ज़्यादा ज़रूरी और प्रभावी है, क्योंकि इसके बिना बाकी की अच्छी आदतें उतनी प्रभावी नहीं रह जाएंगी जितनी में होना चाहिए। और कोई भी इंसान कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताज़ा नहीं रखता तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी एक प्रभावशाली इंसान बनने की 7 आदतें जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान प्रभावशाली बन सकता है। बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनने के बाद अब उस लड़के को भी ये भरोसा हो गया था कि इन 7 आदतों को अपनाने के बाद वो भी एक प्रभावशाली इंसान बन सकता है। इसके लिए उसने उन बौद्ध भिक्षुओं का धन्यवाद किया। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आज मैं तुमको एक कहानी और सुनने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाले व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक सिर से खड़ा होता है और बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बात मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उनका जिससे उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर और उसने उस संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी उस संत को गुस्सा नहीं आया, वह शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से धूप को पूछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उसे सी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने एक महान संत का अपमान किया है, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही संत के पास चला गया, लेकिन वो संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह फिर से जगह जगह भटक कर खोजने लगा। जैसे वो संत मिले, उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर संत ने उससे कहा, संत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बता। उस महान संत के यह पूछने पर वह फिर से चौंक गया। वह सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उस शिष्य ने संत से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। यह सुनकर फिर वह लड़का खुशी खुशी अपने मित्र के साथ वहां से चला गया। फिर भगवान शिव इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।